जीवन अनुभव कर सकती हूँ। एक वो भी जीवन था जहाँ समाज आध्यात्मिकता का महत्व नहीं समझ पाता था। और तब एक युग पुरुष ने, ब्रह्मा बाबा ने कई कठिनाइयों का सामना करते हुए भी ईश्वरीय चेतना की मशाल को जागृत रखा। और उसी के फल स्वरूप हम सभी इस घड़ी ईश्वरीय सुख का स्वाद ले रहे हैं। वाह रे ब्रह्मा बाबा, और वाह रे उनकी ये जीवन कहानी।
करके खुद को छिपाया, सब करके खुद को छिपाया। ओम शांति। अब हमारे में से कितने मानते हैं कि जो जगह पर जिस ज्ञान का हम लाभ ले रहे हैं वो सब ब्रह्मा बाबा की तपस्या और त्याग का फल है? मानते हैं? मानते हैं? तो जब हम ये मानते हैं तो क्या ये भी मानते हैं कि एक बाप ही अपने बच्चों के लिए ये त्याग कर सकता है? क्या ये भी हम मानते हैं कि वो मेरा अलौकिक बाप है जो मेरे जन्म, स्पेशली मेरे जन्म से पहले ही, जिन्होंने शरीर तो भले छोड़ दिया था लेकिन वर्षा मेरे लिए छोड़ के गया था, है ना? हमारे लिए वर्षा छोड़ के गया था और हम सिर्फ उस वर्षे के अधिकारी बन रहे हैं और हम अपना अधिकार बाबा से ले रहे हैं। तो विशेष कल भी हमारा ये क्लास तो होगा, लेकिन विशेष हमने 18 जनवरी के लिए बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाया है और प्रोग्राम पोस्ट तो होगा लेकिन उसको डिटेल में संडे के मूल्य क्लास में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बहुत सुंदर बाबा के घर से प्रोग्राम बना है 18 जनवरी का। और जैसे हमने आपको भी पहले भी शेयर किया था कि हमने कभी ज्ञान में आने के बाद 18 जनवरी के दिन काम नहीं किया है। आई डोंट वर्क। मैं पूरा दिन छुट्टी लेकर भी तपस्या ही करती थी। तो ये मैंने अपने जीवन की धारणा रखी है। तो हमने भी इसी प्रकार से प्रोग्राम स्केड्यूल किया है जो हम कहानी में, बाबा की कहानी में सुनते हैं। तो भले हम शरीर से कितने भी दूर क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में शरीर तो सिर्फ एक, अभी तो बाबा ने समझा दिया है, शरीर तो सिर्फ एक जरिया है ना? तो आत्मा अपनी एनर्जी के साथ, अपने वाइब्रेशन के साथ परिवार कहीं भी बना सकती है और वही परिवार बनाना हमें ब्रह्मा बाबा ने सिखाया है। तो बहुत सुंदर वो भट्टी का प्रोग्राम है। तो होप अगर आप में से कोई ज्वाइन होना चाहे तो पूरे दिन का अगर आप करेंगे तो आपको शाम को पता चलेगा कि स्मृति दिवस का क्या पावर होता है। सो आज हम शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट में 163 पेज पर स्टॉप किया था। भारत में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित यह ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ पाकिस्तान से भारत में कैसे स्थानांतरित हुआ, इसके बारे में भी एक विचित्र कहानी है। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी मनमोहिनी जी ने निम्नलिखित वृत्तांत सुनाया है। मेरे लौकिक संबंधी, जिनका बंबई में तथा विदेशों में लाखों करोड़ों रुपयों का व्यापार चलता है, चाहते थे कि किसी तरह से हम पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ जाएं। अतः उन्होंने इस उद्देश्य से कराची में हमें कई पत्र लिखे। इधर लोगों की ज्ञान सेवार्थ भारत जाने के लिए हमें शिव बाबा का भी आदेश तो मिल ही चुका था, परंतु साथ साथ बाबा यह भी कहा करते थे कि ब्राह्मण लोग तो निमंत्रण पर तथा ईश्वरीय सेवा के लिए ही कहीं भी जा सकते हैं, यूं ही तो उनका कहीं जाने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। अतः अब जब मुझे लौकिक संबंधियों से निमंत्रण तथा हवाई यात्रा की टिकट मिला तो बाबा की आज्ञा से
मैं कुछ एक अन्य दैवी बहनों के साथ बंबई में गई। लौकिक संबंधी हमारे स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर आए हुए थे। जैसे लोग किसी महात्मा के स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर आते हैं, वैसे ही प्रचलित रिवाज के अनुसार हमारे लौकिक संबंधी भी हमारे लिए फूल मालाएं लाए हुए थे। परंतु हम लोगों को तो बाबा की ओर से यह शिक्षा मिली हुई थी कि हम फूल मालाएं स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये मालाएं तो केवल देवी देवता जो कि पूर्ण पवित्र होते हैं उन्हें ही धारण करने का अधिकार है, जबकि हम अभी उन देवी देवताओं के समान पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम सेवाधारी हैं। अतः हमने यह मालाएं अपने गले में धारण नहीं की और इस विषय में हमने उन्हें बाबा से मिले आदेशों से परिचित किया। इस प्रकार बाबा के द्वारा मिली शिक्षाओं का पालन करते हुए हम लोग अपने लौकिक संबंधियों के यहाँ पर गई। वहां उन्होंने 2 कमरे हमारे आवास निवास के लिए ठीक ठाक करा दिए थे और वहां एक कमरे में ऐसी भी व्यवस्था की गई थी कि हम जिज्ञासुओं अथवा लौकिक संबंधियों को प्रभु परिचय भी दे सकती थी। बस ज्यों ही हम संबंधियों के यहाँ जाकर ठहरी, त्यों ही अर्थात पहले दिन से ही हमारे लौकिक मित्र संबंधी तथा अन्य लोग ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए हमारे पास आने लगे। हम ये सोचकर बड़ी खुशी होती थी कि प्रारंभ में जो लोग हमें ओम मंडली में जाने से रोकते थे, आज वे स्वयं भी हमारे जीवन से प्रभावित होकर हमसे कुछ ज्ञान वार्ता सुनने के लिए उत्सुक हैं। हमारी खुशी का एक और भी कारण था। बाबा हमें सदा कहा करते थे, बच्ची, यह उक्ति है कि पहले अपने लौकिक घर वालों को सुख देना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। अतः उस नीति वचन के अनुसार आप वत्सों को भी पहले अपने संबंधियों की ज्ञान सेवा करनी चाहिए। बाबा यह भी कहा करते थे कि ब्रह्मा कन्या वह है जो अपने पियर और ससुराल दोनों कुल को तारती हैं। अर्थात यदि कोई ब्रह्मा पुत्री ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने से पहले विवाहिता थी और अब कुमारी व्रत धारण करके वह अपने मायके वालों को तथा ससुराल वालों को भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख देने का यत्न करती है, अतः अब अपने संबंधियों की ज्ञान सेवा करते हुए हमें ऐसा महसूस होता था कि हम अपने कर्तव्य तथा उस ईश्वरीय आदेश का पालन कर रही हैं। हम लगभग 2 मास उन संबंधियों के वहां ठहरी। जिन कमरों में हम ठहरी थी उन्हें छोड़कर हम 2 मास की अवधि में और कहीं भी नहीं गई। हमारे दैहिक संबंधी कारें लेकर आते थे और हमसे अनुरोध और स्नेह से कहते थी, बंबई देखने जैसा शहर है, चलो हम आपको दिखा कर लाते हैं। परंतु हम कभी भी बंबई घूमने के लिए नहीं गई, क्योंकि एक तो हमें इसके लिए कोई रुचि नहीं थी और दूसरा हमें तो अब यह सारा संसार एक माया नगरी अथवा निस्सार लगता था। अतः हम उनसे कहती थी कि हमने सत्युग का वह भारत भी देखा है जो कि धर्म भूमि और देव भूमि था और जहां सोने चांदी के महल हुआ करते थे तथा राजा और प्रजा बहुत सुखी रहते थे। अभी उसकी तुलना में आज का यह भारत या बंबई क्या है? यह तो कूरखंड अर्थात मायावी बन गया है। तभी तो ज्ञान प्राप्त होने पर कवि ने लिखा है, धर्म भूमि यह कूरखंड हो गई, बन गए पूज्य आज पुजारी। निर्विकारिता स्वप्न बन गई और सभी बन गए भिखारी। भोग भोग की यह बात रह गई,
डसे हुए है सबको माया, एक मूर्छना में सब व्याकुल, बैठे मान स्वयं को काया। कोई कहता सभी ईश है, कोई फिर भगवान नहीं है, जितने मुंह उतनी है बातें, कोई सत्य प्रमाण नहीं है। तो हम, जो कि शिव बाबा द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके स्वर्ग के दृश्य देखती है, वह इस माया नगरी बंबई को देखकर क्या करेगी। इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग सतयुग में पूज्य देवता थे, परंतु अब तो वे पुजारी और विकारी हो गए हैं। इस प्रकार की बातें कहकर हम उन्हें टाल देती थी। हमारे संबंधियों ने अनेक बार हमें कई प्रकार के भोजन अथवा वैभवी भी भेंटों की थी, परंतु हम तो सदैव अपने हाथों से 2 सादी रोटी बनाकर सादा सब्जी के साथ खाती थी और मन में ईश्वर के गुण गाती थी। अतः उन लोगों को विचार आया कि ब्रह्मवत्स अब अपने जीवन को बहुत ऊंचा बना चुके हैं। न तो उन्हें घूमने फिरने का शौक है और ना ही उन्हें खाने पीने का चस्का है। इनके जीवन में त्याग ही उच्च भावना है। एक और वे बंबई के फैशन और वहां के लोगों के राजसी रहन सहन तथा भोगमय जीवन को देखते थे, और दूसरी ओर वे हमारे सफेद एवं सादे वस्त्र तथा बहुत ही सादा खान पान को देखते थे, तो वे ब्रह्मवत्सों के त्याग से प्रभावित हो जाते थे। अतः वे हमें वापस कराची जाने न देते, परंतु हमें तो वापस जाना ही था। हम जितना समय वहां रही, उतना समय उन्हें मधुर ईश्वरीय ज्ञान तो सुनाती ही रही और उन्हें परमपिता परमात्मा की स्मृति में भी बिठाती रही। अन्य जो लोग भी हमें मिलने आते, उन सभी को हम यही संदेश देती थी कि शिव बाबा को अब याद करो, तुम्हें मुक्ति धाम में जाना है। अपने पुरुषार्थ के बल पर सतयुग में तुमको आना है। ये एक ट्रैफिक कंट्रोल का गीत है, वन ऑफ द ट्रैफिक कंट्रोल का गीत है। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव बाबा फिर से आया है। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। सृष्टि का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। हे समय आखिरी है सबका, शिव बाबा ने ये बतलाया है। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के नेतृत्व में फिर माया को मार भगाना है। शिव बाबा को याद करो, तुम्हें मुक्ति धाम में जाना है। कुछ समय के बाद हमारे लौकिक संबंधियों ने सारे यज्ञ के स्थानांतरण के लिए बाबा को एक निमंत्रण पत्र भी लिखकर भेजा। बाबा ने उन्हें कहा कि निमंत्रण उसी का स्वीकार हो सकता है जिसे ज्ञान सुनने की तथा ईश्वरीय नियमों का पालन करने की लगन हो। ऐसा उत्तर मिलने पर उन्होंने हमारी एक अन्य देवी बहन, जिसका नाम ब्रह्मा कुमारी लीलावती है और जिनका उनके साथ लौकिक संबंध भी है, कि और से यज्ञ में निमंत्रण भेजा और हमें कहा कि सभी यज्ञवत्सों के आवास निवास के लिए भारत में कोई अनुकूल भवन ढूंढा जाए। मैंने तथा ब्रह्मा कुमारी लीलावती ने पूना, बॉम्बे, अहमदाबाद आदि में कई भवन देखे, परंतु हमें 250-300 यज्ञवत्सों से के इकट्ठा रहने के लिए उन तीनों नगरों में ऐसा कोई भी भवन नहीं दिखाई दिया जिसमें एक ठीक व्यवस्था हो सके। मकान ढूंढने के कार्य में हम अहमदाबाद में सर्वानंद जी तथा गंगेश्वरानंद जी, जो कि प्रसिद्ध सन्यासी और प्रचारक थे और जिन्हें कि सिंध के लोग गुरु मानते थे, हमें काफी उन्होंने सहयोग दिया। उन्होंने अपने एक सन्यासी शिष्य सिद्धानंद जी को भी हमारे साथ भेजा। बाद में जब वो बाद में ब्रिज कोठी में रहते थे, तो सिद्धानंद जी कुछ दिन वहां पर आते रहते थे और
सिद्धानंद जी जाते समय अपना अनुभव सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मैं सदा यह समझता हूँ कि स्त्री और पुरुष इकट्ठे रहते हुए कभी भी पवित्र नहीं रह सकते, परंतु मेरे जीवन में जब ये पहली बार मुझे ये अनुभव हुआ है कि हाँ, वो रह सकते हैं। यहाँ मैं जितने दिन रहा, मुझे कभी स्त्री पुरुष का भान ही नहीं आया, बल्कि सदा मेरी आत्मिक दृष्टि ही बनी रही। कर्म सन्यासियों के संग में रहते हुए मेरी दृष्टि इतनी शुद्ध कभी नहीं हुई थी। आखिर हम माउंट आबू में कोई अनुकूल भवन देखने के लिए आई। हमारे कुछ लौकिक संबंधी भी हमारे साथ में थे। मैंने एक देवी बहन ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी जी के साथ मकान ढूंढते ढूंढते माउंट आबू की ब्रज कोठी देखी, जो कि भरतपुर के महाराजा की थी। मुझे वो पसंद आ गई और वह कोठी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु उस कोठी को देखते हुए मुझे बाबा के कुछ महावाक्य याद आ गए। इसीलिए यह कोठी ले लेना मुझे उचित लगा। बाबा हमें सिंध में काफी पहले कहा करते थे कि बच्चे, अंत में आप ब्रह्मावत्स पर्वतों पर जाकर तपस्या करेंगे और महाराजाओं की कोठियों में रहेंगे। बाबा के यह पूर्व वचन मेरे मन में बार बार प्रबल प्रेरणा के रूप में उठते और मेरे मस्तक को समझाते थे कि यह आबू ही वो पर्वत है और ये ब्रज कोठी तो महाराजा भरतपुर के महाराज की कोठी है। अतः यही वो पर्वत है जिसके बारे में बाबा पहले से ही हमें बार बार कहते रहते थे कि अंत में आप पांडव पर्वत पर तपस्या करते करते अपना शरीर छोड़ दोगे। बाबा यह भी कहा करते थे कि जब इस कलयुगी विकारी सृष्टि का विनाश होगा तो ब्रह्मावत्स उस पहाड़ी पर ही होंगे तथा वहां से ही विनाश देखेंगे। अतः मुझे प्रबल प्रेरणा हुई कि हो न हो यह वही पहाड़ी है और यही वह राजा की कोठी है, जहां हम शिव शक्तियों और पांडवों को अर्थात ब्रह्मावत्सों को आकर तपस्या भी करनी है और रहना भी है। अतः मैंने अहमदाबाद जाकर बाबा को कराची में टेलीफोन किया और ब्रिज कोठी के बारे में उनसे राय मांगी। तब बाबा ने इस स्थान के लिए झट से ऐसे ही स्वीकृति दे दी जैसे कि बाबा के मन में यहाँ आने की योजना पहले से ही हो और हमें केवल ढूंढने की सेवा का अवसर और खुशी प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने भेजा हो। ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी जी जो थे वो बहुत ही धनाढ्य कुल से संबंधित थे और परंतु उनका जीवन जो था वो बहुत ही त्यागमय था, जो मनमोहनी दीदी के साथ जो मकान ढूंढने गए थे। यज्ञ के एक विशेष सेवाधारी भाई का आबू में आना। जब शिव बाबा ने सिंध अथवा पाकिस्तान से यज्ञ को भारत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, तब आबू में ब्रिज कोठी लेने तथा ब्रह्मा मुख वंशावली के आवास निवास आदि के लिए उचित प्रबंध करने के लिए सबसे पहले एक विशेष अनुभवी ब्रह्मा कुमार को भेजा गया था। अब वह यज्ञवत्सों में से एक मुख्य भाई थे जिन्हें शिव बाबा ने विश्व किशोर नाम दिया था। सचमुच जैसा नाम था वैसे ही उनका पुरुषार्थ भी था। वे भविष्य में विश्व के मालिक श्री नारायण का किशोर बनने जैसा ही पुरुषार्थ किया करते थे। वह ईश्वरीय ज्ञान की धारणा से पहले कलकत्ता में एक उच्च नामावर जौहरी थे। लौकिक नाते से वो बाबा के भतीजे थे। उन्हें बाबा के प्रति अगाध स्नेह और अत्यंत सम्मान था। बाबा ने ही उन्हें जवारात का धंधा सिखाकर निपुण जवारी बनाया था। जब बाबा को ईश्वरीय साक्षात्कार हुए थे और उन्होंने जवारात के धंधे से अवकाश प्राप्त किया था, तब विश्व किशोर जी के मन में भी यह संकल्प था कि मैं भी बाबा का अनुकरण करूंगा। उन्होंने बाबा से अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट की थी, परंतु बाबा ने उन्हें निर्देश दिया था कि अभी थोड़ा ठहरो,
कुछ समय के बाद आपको भी पूर्ण रूपेण प्रभु अर्पण होने की राय दे दी जाएगी। विश्व किशोर जी तो हर हाल में राजी थे। जैसे बाबा उन्हें चलाएं, वैसे ही चलन में उनको खुशी होती थी। कुछ ही वर्षों के बाद उन्हें इस ईश्वरीय ज्ञान में समर्पण होने की प्रेरणा मिल गई और तब वे सपरिवार इस ईश्वरीय यज्ञ में सर्वस्व समर्पित हो गए थे। उनकी युगल, जिनका नाम ब्रह्मा कुमारी संतरी है, जिसका आपने अनुभव सुना है मेरे ख्याल से मुरली क्लास के बाद, जिनका नाम ब्रह्मा कुमारी संतरी है, उनकी भी लगन और तन्मयता तथा त्याग से इसी ईश्वरीय विद्या के अध्ययन और सेवा के कार्य में भी लग गई थी। विश्व किशोर जी भी बहुत ही अनुभवी और विचारवान तथा निश्चय बुद्धि, त्याग वृत्ति वाले, वफादार और ईमानदार थे। वे जब भी कभी लोगों से यज्ञ के किसी कार्य के प्रति मिलते थे तो लोग उनसे पूछते थे, आपका इस संस्था में क्या स्थान है? क्या आप वहां के सेक्रेटरी हैं? तब विश्व किशोर जी कहा करते थे, नहीं, मैं तो माता और बहनों का एक छोटा सा सेवक हूं, अथवा मैं तो एक मामूली ईश्वरीय सेवक हूं। वे पत्र व्यवहार में भी स्वयं को ईश्वरीय सेवक लिखकर हस्ताक्षर करते थे। यो तो वे थे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक प्रबंधक। भारत में जब आकर उन्होंने भरतपुर के महाराजा की कोठी, जिसे ब्रिज कोठी भी कहा जाता है, उनको यज्ञवत्सों के विद्या अध्ययन तथा आवास निवास के लिए ले लिया, तब यज्ञ पिता, यज्ञ माता तथा सभी यज्ञवत्स आबू में पधारे थे। बाबा बोले कि सांपों से ही तो हमारा मुकाबला है। ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहिनी जी कहती है कि जब वे ब्रिज कोठी से तैयार होकर बाबा, मम्मा और यज्ञवत्सों को ओखा बंदरगाह पर स्वागत करने के लिए रवाना होने लगी ही थी, तब मैंने ब्रिज कोठी में ऊपर के एक कमरे में बहुत लंबा और मोटा सांप देखा। इससे मेरे मन में संकल्प उठा कि शायद मैंने यज्ञवत्सों के लिए गलत स्थान चुना है। अतः जब मैं ओखा बंदरगाह पर बाबा से मिली तो मैंने उनके कानों में धीमे धीमे स्वर में कहा, बाबा, हमने जो स्थान लिया है ना, वहां तो सांप है। मैंने बाबा को कहा, यह बता देना अपना कर्तव्य समझा था। मेरी यह बात सुनकर बाबा ने मुस्कुरा दिया और वो बोले, बच्ची, कोई हर्ज नहीं, सांप हमारा क्या बिगाड़ेंगे। हमें तो सांपों से मुकाबला करना है। यहाँ सांपों से बाबा का अभिप्राय काम, क्रोधादि विकारों से था तथा आसुरी स्वभाव वाले लोगों से था। बाबा के इन शब्दों को सुनकर मेरे मन को बहुत संतोष हुआ। मैंने अपने आप से ये कहा कि चलो, बाबा ने स्वयं ही अब इस स्थान को पसंद कर लिया है। मेरा ध्यान इस बात की ओर भी गया कि बाबा हमारी अवस्था को बिल्कुल स्थिर और अभय बनाते हैं। तो ये 1950 की बात है। यह कोठी जो है वो 1915 में ली गई थी। जब सभी यज्ञवत्स आबू पर्वत पर पहुंचे तब उनके मन में भी यह विचार चला कि पता नहीं आबू को यज्ञ के लिए क्यों चुना गया है। परंतु समयांतर में शिव बाबा ने ज्ञान मुरलियों में समझाया कि कैसे 5000 वर्ष पहले भी यहाँ ही आदिदेव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती ने अपने वस्त्रों सहित तपस्या की थी, जिसकी यादगार के रूप में यहाँ विश्व का अति सुंदर दिलवाड़ा मंदिर, अंबाजी का मंदिर, अधर देवी का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर तथा अचलगढ़ का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ एक इतिहास प्रसिद्ध यज्ञ कुंड भी है, जिसके बारे में दंत कथा है कि इस यज्ञ से सूर्यवंशी राजकुल के पूर्वज निकले थे।
तब भी यज्ञवत्सों को यह जानकर और भी खुशी हुई कि एक और दिलवाड़ा में हमारी कल्प पहले वाली पार्थिव यादगारें हैं और दूसरी ओर हम अपने देवी माता पिता के साथ अथवा आदि देव और आदि देवी के साथ इसी पर्वत पर वही 5000 वर्ष पहले की तरह ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और सूर्यवंशी महाराजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तभी तो कवि की लेखनी में निम्नलिखित पद अंकित किए गए हैं। आंख खोल देखे दिलवाड़ा, खोले मन का बंद किवाड़ा, मंदिर के देवों की प्रतिमा, ब्रह्मा वत्सों की ही प्रतिमा, मंदिर की प्रतिमाओं का जीवन रूप मधुबन में देखा, आदि पिता जगदम्बा के संग इन्हें तपस्या में रत देखा। अग्निकुंड का गुह्य राज है, जान चुका ब्राह्मण समाज है, शिव ने जिसको रचा आज है, रुद्र यज्ञ हमें पर हमें नाज है। संगम का शुभ वर्ण है ब्राह्मण, इसी यज्ञ में अर्पण होकर स्वाहा करके निज तन मन धन अश्वमेघ को करता पूर्ण। जीवन की इन आहुतियों से मां सरस्वी ब्रह्मा ब्राह्मण सतयुग में जाकर बनते हैं ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण। आबू में यज्ञवत्सों का पधारना और पर्वतों पर तपस्या करना। अब सिंध से स्थानांतरित होकर सभी यज्ञवत्स आबू में ब्रजकोठी में आकर रहने लगे थे। वे ईश्वरीय विद्याध्ययन तथा प्रभु स्मृति में लवलीन रहते थे। प्रतिदिन प्रातः उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली सुनाकर अतीन्द्रिय सुख देने वाले बाबा उन्हें प्रायः सैर करने तथा पर्वतों पर चढ़ने भी अपने साथ ले जाते थे। जब सभी यज्ञवत्स निक्कर और रबड़ के बूट पहने हुए समूह में ब्रजकोठी से निकल कर डैम लेक, नक्की लेक आदि की ओर जाते थे तो स्थानीय लोग निस्तब्ध हुए उनको अपलक देखते रहते थे कि यह शक्ति दल कहाँ आ रहा है। उनके मन में प्रश्न उठता था कि हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं ना। उन्होंने कभी भी इतनी संख्या में कन्याओं माताओं का इस फुर्ती से, इस वेग से दौड़ते चलते पर्वत पर चढ़ना नहीं देखा था। जब इतने सारे सफेद वस्त्रधारी यज्ञवत्स पर्वत पर चढ़ रहे होते थे तब वह दृश्य देखते बनता था। मार्ग पर चलते लोग वहां के वहां खड़े होकर एक टिक देखते रहते थे जब तक कि वत्सों का समूह उनकी दृष्टि से ओझल न हो जाए। परंतु दर्शकों को यह थोड़े ही मालूम था कि गुप्त वेश में यह शिव शक्तियां अथवा यही राज ऋषि हैं। उन्होंने तो सुन रखा था कि शक्तियां तलवार, कवच आदि से सजी होती हैं और असुरों से युद्ध करती थी, परंतु यह सच्ची शिव शक्तियों को तो कहती थी, हे कवच हमारा सहज योग, हम सजी ज्ञान तलवारों से दिन रात युद्ध करती रहती माया के 5 विकारों से। अपना यह युद्ध अलौकिक है, हम तो माया को मार रहे, हम काम शत्रु यह क्रोध शत्रु सब एक एक कर हार रहे। यह मनो जगत का महायुद्ध, इसमें हिंसा की बात नहीं, मर जीवा बच्चे ब्रह्मा के, हम करते कोई घात नहीं। ब्रह्मा कुमारी कुमारी दादी प्रकाशमणि जी, जो कि वर्तमान समय इस विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका है, वो कहती है कि बाबा हम वत्सों को जब पहाड़ी पर ले जाते थे तो बाबा की आयु तब 70 से भी अधिक हो चुकी थी। फिर भी बाबा की रफ्तार सभी से तेज होती थी। पर्वत पर चढ़ने वालों में वृद्ध माताएं भी होती थी और छोटी आयु के गोप भी होते थे, परंतु बाबा के साथ होने के कारण सभी इतने खुश होते थे
और पर्वत पर ऐसे हर्ष से चढ़ते थे कि पता नहीं वहां जाकर उन्हें शायद स्वर्ग ही मिल जाएगा। पर्वत पर चढ़कर बाबा और मम्मा वहां सभी वत्सों को ईश्वरीय ज्ञान के रमणीक रहस्यों से बहलाते थे। वे उन्हें पितृवत मातृवत स्नेह देते थे तथा उन्हें योग में बिठाते थे। बाबा कहते थे, देखो अब हम बेहद में आ गए हैं। यहाँ वातावरण कितना स्वच्छ और शांत है। देखो इस वातावरण में शिव बाबा को याद करने में कितना आनंद है। अभी बच्चे अंतर्मुखी होकर बैठो और अपने मोस्ट बिलीवर्ड अत्यंत प्रिय बाबा की याद में, जिसने हम सबको अज्ञान की नींद से जगाकर इतना ऊंच बनाया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। ऐसे कहते कहते ब्रह्मा बाबा के नेत्रों से प्रेम का समुद्र एक अनूठी झलक देता था। वे शिव बाबा की मधुर याद में तन्मय हो जाते थे और सामने बैठे सभी यज्ञवत्सों को भी अपनी योग दृष्टि से योग स्थित कर देते थे। कुछ एक वत्स तो ध्यान अवस्था में भी चले जाया करते थे। उस अवस्था में उन वत्सों के नेत्र बंद होते और वे वही ऐसे रास करने लगते थे जैसे कि किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हो और वे वत्स उनकी उंगली पकड़कर उनके साथ रास कर रहे हो। रास करते करते कई बार वे पहाड़ी के आखिरी सिरे से भी गुजरते थे। इसीलिए कई बार दूसरे वत्सों को ऐसा संकल्प आता था कि यह रास करने वाली बहन कहीं पहाड़ी के सिरे से गिरकर ऊपर से गिर न पड़े। परंतु यह उनका भ्रम था, क्योंकि जो दिव्य दृष्टि के वरदान को पाकर दिव्य मूर्त श्री कृष्ण से रास कर रही हो तथा जिसे प्रभु का सहारा प्राप्त हो, वह भला नीचे गिर कैसे सकती थी। वहां एकांत स्थान पर, जहां की संसार के लोगों की कोई आवाज नहीं थी, न विकारी लोगों की कोई उपस्थिति थी, ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण, योग का अभ्यास तथा अपने रूहानी पिता से आत्मिक बातें ऐसी सुखमय लगती थी कि जिनका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते हैं। कई बार बाबा सभी को कहते थे, बच्ची 2 या 3 बहनें मिलकर अलग अलग पहाड़ी पर जाकर ईश्वरीय स्मृति में बैठो तथा ज्ञान का मंथन करो। जैसे गाय चारा खाने के बाद उसे जुगाली करती है, वैसे आपने भी जो ये ज्ञान सुना है उस पर विचार सागर मंथन करो। इस प्रकार जब सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारिया और ब्रह्मा कुमार आबू पर्वत की ऊंची ऊंची चोटी पर चढ़कर बैठे हुए होते थे, तो नीचे से ऐसे मालूम होता था जैसे कि सफेद सफेद बादल इस पर्वत को ढके हुए हैं। वे जब पंक्ति बांधकर एक दूसरे के पीछे पहाड़ी पर चढ़े हुए होते थे, तो नीचे सड़क पर जाने वालों को ऐसा लगता था कि जैसे आकाश में कुंजों का समूह पंक्ति में उड़ता चला जा रहा हो। बहुत बार बच्चों को खिलाने पिलाने का सामान भी साथ लेकर जाते थे। वे प्रातःकाल के बाद बहुत ही स्नेह और रुचि से चैम्बर में कहते, आज बाबा बच्चों को पिकनिक कराएंगे। मीठे बच्चों, आज अभी हम पहाड़ी पर चलेंगे। वहां शिव बाबा की मधुर स्मृति में भी बैठेंगे, ज्ञान की चिटचैट भी करेंगे और फिर बाबा प्यारे बच्चों को अपने हाथों से टोली माना प्रसाद खिलाएंगे। बच्चे, यह फैमिली सत्संग है, अथवा गॉड के बच्चे के साथ बैठकर उन्हीं से उन्हें कहानी सुनाता है, शिक्षा सावधानी देता और प्यार से खिलाता पिलाता भी है। वैसे ही यह सभी आत्माओं का बाप शिव बाबा तथा दादा ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों की आत्माओं के पुनर्जन्म की कहानी आपको सुनाता है। आप बहुत ही सिकिल माना बहुत ही चाव और बहुत ही समय के बाद मिले हुए बच्चे हो,
जो कि कल्प के बाद चाप के आन मिले हो, सॉरी, जो कल्प के बाद बाप से आन मिले हो। तो यह प्यार का सागर बाप बच्चों को स्वयं ही खिलाएगा, स्वयं ही बहलाएगा। वह तो निराकार है, उसका अपना तो कोई शरीर है नहीं, इसीलिए उसने इस दादा का शरीर उधार पर लिया है। अतः इन हाथों से बहुत ही जिगरी स्नेह से वह आपके मुख में इस यज्ञ की शुद्ध टोली देगा, जिस यज्ञ के पवित्र ब्रह्मा भोजन के एक एक कण के लिए देवताएं भी तरसते हैं। बच्चे, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, जिन्हें बाप स्वयं प्यार से खिलाता है, स्वयं प्यार से पढ़ाता है। अरे जरा सोचो तो सही, त्रिलोकपति शिव बाबा स्वयं इतनी दूर से परम धाम से आकर आपको पढ़ाता है, जिसे पाने के लिए सन्यासी लोग जंगलों में ढूंढ रहे हैं, जिसके एक सेकंड के दर्शन मात्र के लिए अथवा जिसकी क्षण भर की झलक के लिए तीव्र वेगी भक्त अपने सिर को भी उतारकर थाली पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तथा राजा राज्य भाग्य भी निछावर करने में संकोच नहीं करते हैं। ऐसा वह सबका प्यारा पिता आप बच्चों को आकर पढ़ाता है, प्यार से दुलारता है, आपका सखा बनकर आपसे खेलता भी है, पढ़ाता है, प्यार से दुलारता है। प्रभु मिलन के इस जीवन का ही तो गायन शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु दुनिया आपको उस साधारण और गुप्त वेश में नहीं पहचान सकती है, नहीं उस पिता को पहचान सकती है, क्योंकि आज मनुष्य की आंखों पर विकार का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है और उनकी दृष्टि तो केवल देह को ही देख सकती है। तो चलो बच्चे, तैयार हो जाओ, चलो पुरुषोत्तम संगम युग की इन थोड़ी सी घड़ियों में उस बाप से खूब मिलन मना लो और जन्म जन्मांतर आपने जिसके लिए भक्ति की है ना, अब उससे जितना प्रेम, जितना ज्ञान खजाना लूटना चाहो उतना लूट लो। इस प्रकार नारायणी नशे से सराबोर करके ईश्वरीय मस्ती के विमान में चढ़ाकर तथा मधुर मुस्कान, प्रेम और योग के तेज से चमकती हुई आंखों से निहारते हुए मीठे मीठे बच्चे इन शब्दों से दुलारते हुए बाबा किसी को अपनी उंगली देकर, किसी की उंगली स्वयं पकड़कर, किसी के बारे में पूछते हुए, किसी को पीछे मुड़कर हर्ष से निहारते हुए से चलते जाते थे। चलते चलते एक सेकंड रुककर पीछे मुड़कर सबकी ओर निहारते हुए वे कहते थे, बच्चे, शिव बाबा की याद है? यह याद है कि हम किसके साथ चल रहे हैं? देखो, शिव बाबा की याद में चलोगे तो कदम कदम में पदम पदम की कमाई करेंगे। फिर कभी बाबा कहते, आप बच्चे आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे आता हूं, क्योंकि गौओं की रखवाली करने वाला व्यक्ति सदा गौओं के पीछे पीछे चलता है, ताकि कोई गाय इधर उधर न हो जाए। कभी वे कहते, आप पीछे पीछे चलो, मैं आपके आगे आगे चलूंगा, क्योंकि पंडा सदा आगे चलता है, वह रास्ता दिखाता है और यात्री उनके पीछे पीछे चलते हैं। इस प्रकार की मीठी मीठी नित्य नई नई ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली से वे सभी को मस्त करते थे। कभी वह इन माता रूपी गौओं का गोपाल अथवा रक्षपाल बन जाते थे और कभी आत्माओं को परम धाम तथा वैकुंठ की यात्रा पर ले जाने वाले पंडा बन जाते थे। कभी उनका हाथ पकड़कर उनके साथ चल रहे होते थे तो अचानक ही पुचकार कर फिर पूछते भी थे, बच्ची, किसका हाथ पकड़ा हुआ है, शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का? बच्ची, ये हाथ कभी छोड़ोगी तो नहीं? जानती हो इसका हाथ पकड़ने से तुम कहां पहुंच जाओगी? फिर दूसरे ही क्षण
फिर ये पूछ लेते थे, बच्चे किसके साथ चल रहे हो? वो बोलता, बाबा के साथ। तब बाबा कहते, हाँ बच्चे, परंतु यह याद है कि इस बाबा से हमें क्या वर्षा मिलता है? उस वर्षे की खुशी में चलते रहना। देखो, शिव बाबा आप बच्चों को राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता है। फिर वह तीव्र गति से चल पड़ते, काफी आगे निकलकर कहते, देखो देखो तो ये कैसा शक्ति दल है, कितना पीछे रह गया है। अरे बुढ़े जवान हो गए हैं, जवान बुढ़े हो गए हैं। फिर समझाते थे कि इस तन में जो दो इंजन हैं, एक इंजन है ब्रह्मा की आत्मा, दूसरा इंजन है शिव बाबा अर्थात परमात्मा। इसीलिए यह ब्रह्मा जो है वो तेज चलता है। फिर जानबूझकर वह चतुर सुजान बच्चों से हंसी विनोद करने के लिए उन्हें कठिन रास्तों से पहाड़ी पर लेके जाते थे। कुछ माताएं भारी अथवा वृद्ध शरीर होने के कारण चढ़ नहीं सकती थी, तो बाबा कहते थे तो वो बाबा को कहती थी, बाबा बाबा ठहरो बाबा, यह कहाँ से लेके जा रहे हो? यहाँ तो चढ़ने की जगह ही नहीं है। यह तो गोल गोल सा पत्थर है, इसे पकड़े कहाँ से, और इस पांव पर कहाँ से, इस पर पांव कहाँ से टिकाए? तब बाबा ऊपर के पत्थर पर खड़े होके उन्हें हाथ देकर ऊपर चढ़ने के लिए सहारा देते थे। देखो तो, सबके दिलों का सहारा प्रभु उन्हें इस बहाने से बाबा बाबा याद करने की टेर डालते थे। चढ़ते चढ़ते कई एक का सांस चढ़ जाता था। वो कहते थे, बाबा अब बस करो, अब आगे मत लेके जाओ। बाबा, प्यारे बाबा, आज हम इसी पहाड़ी पर बैठेंगे। कभी बाबा उनकी बात मान लेते थे तो वे खुश हो जाती थी कि देखो बाबा हमारी बात मानते हैं। कभी बाबा बात मानते ही नहीं है। इस प्रकार से वे मीठा मीठा सा उल्लाना देते थे। इस तरह बाबा के हर कर्म में दिव्य चरित्र भरे होते थे। हर बात में दिव्य स्नेह और कल्याण की भावना भरी हुई होती थी। बच्चे, बूढ़े, माताएं, कन्याएं सभी उनकी मीठी ज्ञान मूल्य से, उन्हें दिव्य चरित्रों से आपने अपने जीवन को हर्ष भरते चल रहे थे। एक और पढ़ाई और दूसरी ओर परीक्षाएं चल रही थी। इस प्रकार आबू पर्वत पर यज्ञवत्स योग तपस्या करते रहते थे। मानो पार्वतियां, पार्वती का मतलब बाबा ने बहुत एक मूल्य में अच्छा बताया थे कि पार में ऊपर में रहने वाली परमात्मा की पत्नी माना पार्वती। पार्वती को, क्योंकि शिव की, शंकर की वाइफ है ना पार्वती, पत्नी है ना पार्वती, तो पार्वतियों को शिव को वरने के लिए योग साध रही थी। यज्ञवत्सों को जितना समय मिलता वे ज्ञान मुरली का अध्ययन तथा योग ही का अभ्यास करते रहते थे और अपनी आत्मिक उन्नति में निरंतर तत्पर रहते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ नई परीक्षाएं भी उनके सामने आती रहती थी। इस विषय में ब्रह्मा कुमार विश्वरत्न, जो वर्तमान समय आबू में यज्ञ सेवा करते हैं, वो लिखते हैं, यह ब्रिज कोठी में जिसने अब यज्ञवत्स आकर रह रहे थे, एक शमशान के निकट एकांतवास में था। यज्ञवत्सों के आ बसने के पहले यह कोठी काफी समय तक खाली थी। आबू के कुछ लोग कहते थे कि इस कोठी में भूतों का वास है। आबू शहर के बाहरी सिरे पर वन के निकट होने के कारण यहाँ कई बार सर्प तथा वन्य पशु भी निकल आया करते थे। अतः अब यज्ञवत्सों के लिए इस शिक्षा स्थली में विषैले जीवों, हिंसक पशुओं, प्रेत आत्माओं, स्मशान के उच्चाट वातावरण और बिहड़ स्थान में अति मौन वातावरण के रूप में ये एक परीक्षा सामने आई। सन्यासी लोग तो नगर को छोड़कर विशेष तौर पर वन में जाकर वास करते हैं तथा हिंसक पशुओं और विषैले जीवों के दृश्य से पैदा होने वाला भय तथा निर्जन स्थान की मन को खदेड़ने वाले
मौन की परिस्थिति को पार करने का अभ्यास करते हैं। परंतु यज्ञवत्सों के सामने तो यह परिस्थिति स्वयं ही सामने चलकर आई थी। किंतु अपनी आत्मिक स्थिति तथा ज्ञाननिष्ठ अवस्था के बल पर उन्हें ऐसे स्थान की यह परिस्थितियां रिंचक मात्र भी डरावनी नहीं लगती थी। कोई सांप सामने से होकर जाता तो वे ऐसे खड़ी रहती जैसे कि रबड़ का बना सांप चाबी देने पर चल रहा है। वे सोचती, हम तो शिव बाबा की हो चुकी हैं और इसे कुछ हानि नहीं पहुंचा रही है, तो ये हमारे साथ क्यों शत्रुता करेगा। कभी कभी भूत भी आते थे, परंतु यज्ञवत्सों के योग बल एवं पवित्रता के सामने वो टिक नहीं पाते थे। परंतु यज्ञवत्सों के वे कुछ ही समय में अब इस बसेरे को छोड़कर भाग गए थे। सच है कि जिन देवियों ने अब काम क्रोधाग्नि विश्व व्याप भूतों पर विजय प्राप्त करने का प्रबल पुरुषार्थ किया था, जिन्होंने मर्म को निर्जन परम धाम के वासी परमपिता परमात्मा शिव में एक टिक स्थित करने का अभ्यास साधा था, जिन्होंने सांपों से भी अधिक विषैले अर्थात काम रूपी विष के मतवाले मनुष्यों के प्रहारों के सामने भी हार नहीं मानी थी, वे अब इन सांपों से अथवा यहाँ के सुनसान वातावरण से क्यों डरती। उन्हें तो यहाँ का एकांत एक परमपिता परमात्मा के अंत में स्थित होने के लिए बहुत ही अनुकूल लगा और तपस्या के लिए बहुत ही प्रिय लगा। उन दिनों आबू में गेहूं का राशन था। यहाँ हरेक के लिए गेहूं का आटा पूरी मात्रा में नहीं मिलता था, परंतु कुछ मकई और बाजरे का आटा भी साथ लेना पड़ता था। यहाँ चावल बहुत ही हल्की किस्म के थोड़े से ही मिलते थे। यहाँ के पानी में भी लवण तथा खनिज अधिक था और वायु में भी खुश्की थी। पानी भी बहुत भारी था, अतः खान पान और जलवायु के अनायास परिवर्तन के रूप में एक परीक्षा यज्ञवत्सों के सामने आ गई। यज्ञवत्सों में प्रायः ऐसा था जिनका शारीरिक जन्म धनवान घराने में हुआ था और जो लाड़ और नाजों में पले हुए थे, और फिर जब यज्ञवत्सों ने अलौकिक जन्म लिया अर्थात ईश्वरीय ज्ञान द्वारा परमात्मा को परमपिता परमात्मा के रूप में तथा ब्रह्मा बाबा को अलौकिक पिता के रूप में अपनाया था, तब इस ईश्वरीय यज्ञ में उनका जो लालन पालन अथवा भरण पोषण हुआ था वो बहुत ही सात्विक और उच्च था। सिंध में बाबा ने उन्हें जिस प्रकार का खिलाया पिलाया था, जैसे उनकी संभाल की थी, जिस प्रकार के उन्हें स्वास्थ्य और सुख की सामग्री जुटाई थी, वैसा स्नेह और सुख सारे कल्प में कोई भी लौकिक पिता भी अपने बच्चों को नहीं दे सकता। केवल अब ही की यह परीक्षा यज्ञवत्सों को संपूर्ण और अधिकाधिक सहनशील बनाने के लिए आई थी। परंतु प्रकृति को अधीन करने की जो शिक्षा उन्हें मिली हुई थी, उस शिक्षा के बल से उन्होंने क्षुधा तृष्णा को तथा प्रतिकूल जलवायु से आई कठिनाइयों को भी पार किया, क्योंकि नित्य ज्ञानामृत मिलने से उन्हें जो खुशी मिली थी, उस खुशी रूपी खुराक के होते हुए वो अल्पाहारी तो वैसे ही हो गए थे और हर प्रकार की परिस्थिति को सहज ही लांघ जाने की ट्रेनिंग भी उन्हें मिली हुई थी। एक बार कराची में शिव बाबा ने यज्ञवत्सों को लगातार 15 दिन तक केवल बाजरी का डोडा और छाछ ही लेने का निर्देश दिया था। यहाँ तक कि जो वत्स बीमार थे उन्हें भी कहा गया था कि वे भी इसी भोजन पर रहेंगे। वही भोजन उनके लिए औषधि अथवा अमृत का काम देगा। तब किसी किसी यज्ञवत्स के मन में यह संकल्प उठा था कि बीमार बहनें अथवा अस्वस्थ भाई बाजरी की रोटी और छाछ पर कैसे निर्वाह करेंगे। वे तो इस आहार पर और अधिक बीमार पड़ जाएंगे। परंतु बीमार कन्या माताओं
तथा भाइयों ने निरसंकल्प होकर तथा संपूर्ण निश्चय से शिव बाबा द्वारा बताए उस भोजन को ब्रह्मा भोजन, वैष्णव भोजन अथवा यज्ञ प्रसाद की भावना से लिया। सभी को उसके परिणाम से बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि उनका स्वास्थ्य दिनों दिन अच्छा होने लगा था। अतः उनके निश्चय में वृद्धि हो गई। तब उनके मन में दृढ़ता पूर्वक यह पाठ प्रैक्टिकल रीति से पढ़ लिया था कि शिव बाबा कल्याणकारी तो है ही, और उनके द्वारा बताई गई किसी भी आज्ञा पर चलने से कल्याण निश्चित है। उसमें अकल्याण की बात सोचना मानवीय बुद्धि की सरासर भूल है। अतः जो परिस्थिति सामने आई थी उसमें भी कल्याण ही माना जाता है। यज्ञवत्स मन ही मन समझते थे कि इसमें भी हमारे पुरुषार्थ की अथवा शिक्षा की ही जरूर कोई बात छिपी हुई है। उन्हें मालूम था कि योगी के सामने निंदा, स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, क्षुधा तृष्णा, अमीरी गरीबी आदि के रूप में परीक्षाएं तो आती ही है, परंतु सच्चा योगी प्रभु आश्रित होकर एक प्रभु के याद ही के बल पर और भरोसे पर उन सभी को हंसते हंसते पार कर लेता है। अतः यद्यपि खान पान तथा जलवायु के इस परिवर्तन ने कई एक यज्ञवत्सों के स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रभाव डाला था, परंतु प्रायः सभी ने अपने तन द्वारा अथवा प्रकृति के तत्वों द्वारा आई इन कठिनाइयों को खुशी खुशी पार कर लिया था। इस परिस्थिति में यज्ञवत्सों ने एक दूसरे के लिए स्नेह और त्याग की भावना को प्रदर्शित किया था। जिन वत्सों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था उनके लिए दूसरे वस्त्र स्वेच्छा से अच्छे गेहूं का आटा तथा चावल जो भी अस्वस्थ अथवा वृद्ध वस्तुओं के अनुकूल हो उसे छोड़ देते थे। स्वयं मकाई और ज्वार के आटे की रोटी खाकर बहुत ही कम भोजन में भी अपना गुजारा करते थे। तो कल जो है हम त्याग के ऊपर और डिटेल में पढ़ेंगे, पेज नंबर 185। आज हमने पेज नंबर 184 तक पढ़ा है। ओम शांति। तो अगर आप तो फिर ऐसे ही करेंगे ना कि जब आप आएंगे तो 15 दिन तक बाजरे की रोटी और छाछ खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, ठीक है ना। और फिर आएंगे वैशाली बहन, क्योंकि वैशाली बहन तो सुनेगी नहीं, आपका रूल बनाते हैं, जो लो मेकर होता है वो ब्रेक नहीं करता है, राइट। तो वैशाली बहन तो सुनेगी नहीं, तो आप जाएंगे हेमा बहन के पास, वो आपकी माँ है ना, हाँ, तो जाएंगे आपके पास। हेमा बहन नहीं होता है, चाय के बिना तो चलता नहीं है। हेमा बहन अभी तो मुंह का स्वाद भी चला गया 2 दिन के बाद, ऐसा बोलेंगे, फिर जाके कंप्लेन करेंगे। हाँ हाँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। जिसको आदत है बाजरी का रोटा और छाछ पीने की, यहाँ पे तो घर में तो सुबह का खाना शाम को खाने में तकलीफ होता है, मुंह खराब हो जाता है? सुबह का खाना शाम को थोड़ी खाते हैं, गुजराती तो बिल्कुल नहीं खाते, इतना नाटक होता है। हाँ, जिसके घर में स्पेशली खाना बना के देने वाले हो उनको ये उनको ये लग्जरी होती है, हमारे पास नहीं है, हमको चलता है एक खाना ठीक है चलेगा जिसके पास बना के देने वाला हो उसके पास लग्जरी है, राइट। हाँ ठीक है ना। तो ये जो बाबा ने आज बहुत सुंदर जो कल्पना दी ना, परिकल्पना दी कि जब बाबा बच्चों को पहाड़ी पर लेके जाते थे, नहीं, तो पहाड़ी पर लेके जाते थे तो क्या कहा, आज पुस्तक में क्या था, वो पीछे देखते थे कि बच्चे आ रहे हैं, कभी उसके आगे चलते थे, कभी उनके पीछे चलते थे। हाँ, तो चलो हम मेडिटेशन करते हैं और कभी बाबा को आगे ले जाते हैं, कभी बाबा के पीछे ले जाते हैं, कभी बाबा को पीछे मुड़कर देखते हैं, कभी बाबा को आगे देखते हैं, कभी बाबा का हाथ अपने हाथ में देते हैं, कभी बाबा की उंगली पकड़ते हैं। तो ये आपका विजुअलाइजेशन है, ठीक है ना, ये आपका खुद का मेडिटेशन है। ध्यान अवस्था में बैठे,
और अपने आप को आबू की पहाड़ी पर ले जाएं। और बाबा के साथ झील के किनारे हम सभी बच्चे बाबा के आसपास झुंड बनाकर खड़े हैं। बाबा आगे चल रहे हैं धीरे धीरे। हम यज्ञवत सफेद वस्त्रधारी हल्की चाल में, रूहानी चाल में चल रहे हैं। हमारे कदम इतने हल्के हैं जो जमीन को छूते हुए भी जमीन को मेरे पैरों का भार महसूस नहीं होता। मुझ आत्मा की शांति और प्रेम की किरणें इस धरा के अंदर समाती हुई महसूस हो रही है। और हम बाबा के संग चल रहे हैं। और मेरे संग संग बाबा भी चल रहा है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।
सोचों में भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चंपू में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह, मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं, दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा, जैसे अनहद नाम गूंजता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।